हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शानदार चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप तैयारी अपनी निरंतर जारी रखिए और समय को ज्यादा बर्बाद ना करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और आपको आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं इस चैनल पे। तो इस समय इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम इस समय नरेशन सीरीज चला रहे हैं और नरेशन सीरीज का ये आपका आज का चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो इसको सही से करेंगे। जो भी डाउट हुआ करे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें और उम्मीद करते हैं आपके जो जो भी डाउट होते होंगे वो सारे भैया इस लेक्चर से, इस सीरीज से आपके भैया क्लियर हो जाते होंगे। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पे। ठीक है, नरेशन सेट नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द टीचर सेड टू द बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा ओबे योर एल्डर्स। ये कौन सा सेंटेंस है बच्चे? आपको पता होगा ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का रूल हमारा ये कहता है कि सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड लगाना है। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए हम चलते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस का द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है? बड़ों का कहना मानने के लिए बोल रहा है। टीचर किससे बोल रहा है? लड़कों से बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सेड टू के स्थान पे एडवाइस लगेगा। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। पहला सेंटेंस, द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या लगेगा? आस्क। आस्क नहीं लगेगा, यहाँ पे एडवाइस लगेगा। सॉरी, एडवाइज्ड। द बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे अभी हमने आपको जस्ट बताया है क्या इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है। टू लगा दूं। ठीक, फिर ओबे। ओबे लिखो, ओबे। योर आपको पता होगा योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन क्या होता है? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये सारी चीजें आपको पिछली 3 वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे तो भैया आपकी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? सेकंड पर्सन भैया ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? बॉयज है। तो यहाँ से सब्जेक्ट में क्या जाएगा? दे जाएगा ना। और दे का पजेसिव केस क्या होता है? देयर होता है। ये सारी चीजें क्लियर होंगी अगर जो पिछली 3 वीडियो थी अगर आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी या अच्छे से आपने किया होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या, पजेसिव केस क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। देयर। और क्या लिखा है? एल्डर्स। एल्डर्स लिखो। ठीक है, अगर अब हम दूसरा सेंटेंस अपना लेते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है? हिज फ्रेंड सेड टू हिम कैन यू कामा डॉटेड कामा कैन यू स्पेयर सम बुक फॉर मी। क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सेंटेंस किसमें पूछ रहा है? इंट्रोगेटिव में पूछ रहा है। और इंट्रोगेटिव के कई सारे सेंटेंसेस हम पिछले वीडियोज में करा चुके हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये सेंटेंस। लिखा है हिज फ्रेंड ठीक, सेड टू के स्थान पे क्या लगता है का भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को पता है आस्क्ड लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? सेड टू के स्थान पे आस्क्ड लगता है। तो यहां पे लगाओ आस्क्ड। सारी सीरीज, जितनी सीरीज के वीडियो हमारी चल रही है नरेशन सीरीज की, सारी वीडियो को ध्यान से देखिए। इसी में से कई सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, सेड टू के स्थान पे आस्क लगा दिया। फिर क्या लिखा है? हिम। यहाँ पे लिखो हिम। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा? इफ या वेदर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली का ये सेंटेंस नहीं है। तो हमने बताया कि अगर WH फैमिली का सेंटेंस नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर लगाते हैं। चाहे जो लगा दो, इफ लगाओ या वेदर लगाओ, तो हम यहाँ पे इफ लगा देंगे। इफ लगा दिया। ठीक, इसके बाद भैया वाक्य को ऑसरेटिव सेंटेंस में बनाना है ना। तो वाक्य को ऑसरेटिव सेंटेंस में जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है। यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पे हिम है। और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही, हिज, हिम। तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। तो यहाँ पे इफ के बाद में क्या लगाएंगे? ही। फिर कैन को किस में बदलेंगे? कुड में।
could spare some book for मी हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट हमारा क्या है? हिज फ्रेंड है। क्या है? हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ही, हिज, हिम। तो भैया हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हिम। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक, दो सेंटेंस आपके बन गए। ठीक, चलते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस पे। ठीक है, तीसरा सेंटेंस दिया हुआ है, शी सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, लेटेस्ट प्ले नाउ। ठीक है, ये सेंटेंस इंपरेटिव का है, लेटेस्ट वाले वाक्य। जी, लेटेस्ट वाले वाक्य में क्या होता है? सेट या सेट टू के स्थान पे प्रपोज या सजेस्टेड लगाते हैं। ठीक है, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे डेट लगाते हैं, और लेटेस्ट को हटा देते हैं। दे शुड या बी शुड लिख के सेम सेंटेंस ऐसे हम उतार देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, शी सेड टू हिम लिखेंगे, सी proposed हिम। हमने क्या कहा? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इसमें क्या लगाओगे? डेट। तो डेट लगा दो, डेट लगा दिया। ठीक है, लेटेस्ट के स्थान पे दे शुड या बी शुड, तो कुछ भी लगा सकते हो। हम मान लो लगाते थे बी शुड, बी शुड प्ले नाउ। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सेंटेंस पर। ठीक, इसमें लिखा है कि भैया द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ठीक, ये भी आपका कौन सा सेंटेंस है? ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे भैया? अगर प्लीज या काइंडली आ जाता है तो प्लीज और काइंडली को क्या करते हैं? हम हटा देते हैं और सेम वाक्य वैसे उतार देते हैं। ठीक है, तो टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, द टीचर, सेट टू के स्थान पे क्या लगेगा? इसमें रिक्वेस्टेड लगेगा, रिक्वेस्टेड, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। अच्छा, कामा के इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा? इंपरेटिव सेंटेंस में आप लोगों को पता होगा क्या लगता है? टू लगता है ना। ठीक है, द प्रिंसिपल टू, प्लीज हट जाएगा, क्या लग जाएगा? ग्रैंड मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। तो यहाँ ही लगा दो या सी लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। मान लो हम लगाते हैं ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। तो हिम लीव फॉर 2 days। ठीक, ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया। अब लेते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखा है, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी सम मनी। ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हम जो लिखते हैं, ये भी सेम सेंटेंस है। 5th नंबर, द प्यून सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड, आप लोगों को पता है पहले से, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू, हमने बताया प्लीज आ जाए, प्लीज या काइंडली आता है तो उसे क्या करते हैं? हटा देते हैं। और सेम वाक्य कैसे होता है? गिव मी लिखा है, गिव मी, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या? प्यून। तो मान लो हिम लगा देते हैं, हिम। ठीक, हिम सम मनी। ठीक, ये भी सेंटेंस आपके क्लियर हो गए, देख लीजिए। द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू गिव हिम सम मनी। कोई भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर सेंटेंस है, दे सेड टू हिम द सर्वेंट विल नॉट गो टू मार्केट। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं। दे, यहाँ पे सेड टू के स्थान पे क्या लगेगा? टोल्ड लगेगा, टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे डेट लगाएंगे,
that the servant would not, will को would में और shall को should में, ठीक, would not go the market। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के सेंटेंस आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आज के वीडियो से या फिर आज के लेक्चर से कोई भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसको भी हमें बताना, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छी करते हैं। तो जय हिंद, थैंक यू।